गाइस आज का स्मैकडाउन इतना जबरदस्त होने वाला है, मैं क्या ही बताऊं। जिस रात की हम इंतजार कर रहे थे स्मैकडाउन की, वो आज आ ही गई। गाइस जिस तरीके से आज रॉक ने एंट्री मारी अंडरटेकर की तरह, तो दूसरी तरफ सेथ और कोडी आए पूरी तरह से शील्ड बनकर। मतलब गाइस पूरी तरह से 12 साल पहले की बातें लेके आ रहे हैं पूरी तरह से फ्रैंकिन रोलिंस, जिस तरीके के साथ WWE यूनिवर्स के बीच के साथ आए। और आपको गाइस एक चीज और बता देना चाहता हूँ, पूरी तरीके से आज कोडी रोड ने चाटा मारा रॉक को, जब रॉक ने पूरी तरह से गाली दी वो भी कोडी रोड को। और गाइस एक चीज और बता देना चाहता हूँ, पूरी तरीके से लोगन पॉल को धमकी दे दी रैंडी ऑर्टन ने। गाइस रैंडी ऑर्टन कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप लेकर आ रहे पूरी तरह से रेसलमेनिया के मेन इवेंट में। एक मैच हो सकता है जिस तरीके से एलिमिनेशन चैम्बर में जो कुछ भी पंच देकर, वो भी रैंडी ऑर्टन को लोगन पॉल ने। तो गाइस आज की वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है। तो गाइस मैं आपको पहले ही लेके चलना चाहता हूँ रोमन रेंज के पास। जिस तरीके के साथ लोगन पॉल ने स्मैकडाउन की शुरुआत करी थी, लेकिन रोमन रेंज और कोडी रोड और सेथ फ्रैंकिन रोलिंस और रॉक ने जिस तरीके के साथ जो कुछ किया, तो गाइस उसको आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं पहले ही बात कर लेता हूँ सेथ फ्रैंकिन रोलिंस और कोडी रोड के बारे में, जिस तरीके के साथ ब्लड लाइन ने शुरुआत की थी स्मैकडाउन की। तो गाइस स्मैकडाउन के एंट्री के दौरान पूरी तरह से रोमन रेंज अकेले नहीं है, पूरा का पूरा ब्लड लाइन आया था। जिस तरीके से जो कुछ कहा था सेथ फ्रैंकिन रोलिंस ने कि वो भिड़ने के लिए फेस टू फेस होने के लिए तैयार है पूरे ब्लड लाइन के लिए। और गाइस रॉक की एंट्री होती है वहीं अंडरटेकर की तरह, लेकिन गाइस पूरी तरीके से शील्ड की तरह आते हैं सेथ फ्रैंकिन रोलिंस और कोडी रोड। और गाइस शुरुआती करते हैं कोडी रोड पूरी तरह से धारदार धमकी देते हुए, वो भी रॉक को। जिस तरीके से जो कुछ भी कहा था रॉक ने, जिस तरीके से चैलेंज दिया था कोडी रोड को, वो भी रॉक ने। तो गाइस कोडी रोड को बिल्कुल साफ कहना होता है कि हाँ आखिरकार रॉक काफी ज्यादा गर्मा गर्मी है WWE रिंग के अंदर, WWE यूनिवर्स के बीच। लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश नसीब हूँ कि जिस तरीके से मैं आज तुम दोनों के सामने फेस टू फेस होने वाला हूँ, सेथ फ्रैंकिन रोलिंस और मैं पूरी तरह से मैं खत्म कर दूंगा ब्लड लाइन को। और गाइस आगे कोडी रोड बोलते हैं कि जिस तरीके से जो तुमने रॉक मुझे चैलेंज दिया, उसको मैं पूरी तरह से जानता हूँ और पूरी तरह से मैं उसकी शर्त को भी मानता हूँ। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुमने रोमन रेंज से अथॉरिटी ली है। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि जिस तरीके से तुमने पिछली बार स्मैकडाउन पे रोमन रेंज को एक्नॉलेज किया, तो उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, वो भी रॉक। तो गाइस पूरी तरह से कोडी रोड आग में घी डालने का काम कर रहे थे। जिस तरीके से रॉक रोमन को आपस में भिड़वाना चाह रहे थे, जिस तरीके से प्लानिंग जो कुछ भी करके आए थे सेथ फ्रैंकिन रोलिंस और कोडी रोड। और गाइस आगे कोडी रोड बोलते हैं कि जो ये सब शर्तें हैं और पूरी तरह से अपना जवाब दे ही रहे होते हैं, लेकिन रॉक का होता है इंटरफेयर और पूरी तरह से कहीं ना कहीं धमकी देते हुए आते हैं रॉक। जिस तरीके से जो कुछ भी भड़काने की कोशिश की जा रही थी, वो भी कोडी रोड की तरफ से, वो भी रॉक को। तो गाइस रॉक का बिल्कुल साफ कहना होता है कि आखिरकार कोडी रोड तू बहुत ज्यादा बोल रहा है और अपना मुंह बंद कर ले। और सेथ फ्रैंकिन रोलिंस तू जिस तरीके से जोकर की तरह कपड़े पहन के आया, तो सेथ पूरी तरह से तू तो कुछ बोलने से पहले अपना मुंह बंद रखियो, क्योंकि तू पूरी तरह से एक जोकर है और जोकर की तरह चलता है, कपड़े पहनता है। मतलब गाइस पूरी तरह से रॉक की तरफ से खिल्ली उड़ाई जा रही थी, वो भी सेथ फ्रैंकिन रोलिंस की। और बिल्कुल कहीं ना कहीं मुंह तोड़ जवाब देना था, वो भी रॉक का, वो भी कोडी रोड को। गाइस रॉक बोलते कि आखिरकार जिस तरीके से मैंने एक्नॉलेज किया, वो भी रोमन रेंज को, तो पूरी तरीके से हम एक फैमिली के मेंबर और हम एक परिवार के अंदर क्या कुछ नहीं कर सकते, हम अपने परिवार के लिए एक साथ खड़े रहते और मैं चाहूँ तो एक्नॉलेज कर सकता हूँ रोमन रेंज को, और मैंने किया भी। और गाइस आगे रॉक बोलते कि जिस तरीके से मैंने जो कुछ भी पूरी से रेसलमेनिया के मैच बनाया, तो मुझे एक बार फिर से दोहराने थे कि आखिरकार रेसलमेनिया 2 रातों में होने वाला है। अगर पहली रात में रोमन रॉक आपस में भिड़ेंगे, वो भी कोडी और सेथ फ्रैंकिन रोलिंस के खिलाफ, अगर तुम जीते हो तो अगली रात को पूरी तरह से ब्लड लाइन का इंटरफेयर नहीं होगा। लेकिन अगर रॉक रोमन जीतते हैं, उसी रात पूरी तरीके से ब्लड लाइन दिखेगा तुम्हें दूसरी तरफ, जिस दौरान रॉक पूरी तरह से कहीं ना कहीं चेयर लेकर तुम्हारे सर पे मार सकता है, जिम्मी पूरी तरह से रेफरी बन सकता है और खत्म कर सकता है तुझे और सेथ फ्रैंकिन रोलिंस को। तो गाइस इतना ही कहना होता है, पूरी तरह से कहीं ना कहीं धमकी देते हुए नजर आते हैं कोडी रोड को। और कोडी रोड मैं तुझे इतना मारूंगा कि आखिरकार तो यूनिवर्सल चैंपियनशिप तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा और पूरी तरह से तू सपना भूल जाएगा यूनिवर्सल चैंपियन बनने का। और गाइस उसी दौरान काफी सारी धमकी देते हैं कोडी रोड को, लेकिन सेथ फ्रैंकिन रोलिंस पूरी तरह से उतरते हैं कोडी रोड के लिए और बोलते हैं आखिरकार रॉक तू अपना मुंह बंद कर, और मैं बहुत देर से सुने जा रहा हूँ और मैं कुछ भी नहीं कह रहा, लेकिन अब वो वक्त आ गया जब मुझे पूरी तरह से खत्म करना ही होगा। और आखिरकार WWE का भविष्य तुम्हारे सामने कोडी सेथ हैं और आखिरकार तुम्हारा समय चले गया है, अब हमारा समय आ चुका है। और जिस तरीके से जो कुछ भी हमने WWE के अंदर किया और अब तुम्हारा समय चले गया, तो अब उस समय को जाने दो और हमारे समय को तुम छीनने की कोशिश मत करो। तो गाइस इतना ही कहते और पूरी तरह से बोलते कि आखिरकार जो तुमने जो कुछ भी शर्त रखा है, जिस तरीके से जो कुछ भी तुमने मैच बनाए हैं, उसे हम एक्सेप्ट करते हैं। और गाइस रोमन रेंज हंसते हुए काफी ज्यादा खिल्ली उड़ाते हैं कोडी रोड के और बोलते कि आखिरकार सारे के सारे निर्णय लेने वाला सिर्फ सेथ फ्रैंकिन रोलिंस, और तुम पूरी तरीके से इडियट हो और ये जो गधा है पूरी तरह से तुम्हारे भविष्य के निर्णय लेने वाला है, तो तुम मुझे पूरी तरह से इसी शहर के लग रहे हो और तुम गधे हो। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम बात कर रहे हो अपनी फाइनल स्टोरी खत्म करने की, वो भी रेसलमेनिया के मेन इवेंट में, तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि रेसलमेनिया के मेन इवेंट में मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि आखिरकार तुम यूनिवर्सल चैंपियनशिप का तो सपना भूल ही जाओगे। तो आखिरकार तुम्हें भविष्य में कोई मौका नहीं मिलने वाला, वो भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप फाइट करने के लिए, और तुम्हारी सारी की सारी फाइनल स्टोरी मैं खत्म करूंगा, वो भी रेसलमेनिया के मेन इवेंट में।
तो गाइस उसी दौरान रॉक का बिल्कुल साफ कहना होता है कि और सेथ फ्रैंकिन रोलिंस तुम काफी देर से खड़े हो तो मुझे लगता है तुम्हें भी कुछ सुनाना पड़ेगा, तो तुम एक नंबर के गधे और साथ ही साथ तुम जोकर तो हो ही, और तू सुन ले कोडी रोड, आखिरकार सेथ फ्रैंकिन रोलिंस को तो मैं खत्म करूंगा ही, और साथ ही साथ रॉक हर एक चीज करेगा रेसलमेनिया के मेन इवेंट में जो तू कुछ भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप तक तो पहुंच पाए ना, और साथ ही साथ पूरी तरीके से सपना तेरा टूट जाए। और सबसे बड़ी बात ये सच है कि आखिरकार तू अपनी फैमिली में सबसे युवा है, क्योंकि सब लोग तेरे से 20 साल बड़े हैं, तो तेरी बहन का चेयर लीडर नहीं थी वो भी काउ बॉयज के लिए, और तेरा भाई फ्यूचर ऑफ हॉल फेमर और तू सबसे छोटा है क्योंकि तू एक गलती है। तो गाइस जो ये बातें कही वो भी जिस तरीके से कोडी रोड मिस्टेक है, तो गाइस ये पूरी से गाली दी गई वो भी रॉक की तरफ से, तो गाइस जय पूरी से फिर होने ही कहा था। कहीं ना कहीं कोडी रोड इस चीज को देख के काफी ज्यादा हाइपर हो जाते हैं और सेथ फ्रैंकिन रोलिंस भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, और गाइस उसी दौरान पूरी से कोडी रोड चाटा मारते हैं वो भी रॉक का। मतलब गाइस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूरी से बदला लिया गया वो भी कोडी रोड की तरफ से, जो कुछ भी हुई थी बात। मतलब एक बात तो तय है कि आखिरकार रेसलमेनिया काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है, लेकिन आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं रॉक पूरी से भिड़ने वाले होते हैं सेथ फ्रैंकिन रोलिंस और कोडी रोड के खिलाफ, लेकिन रोमन रेंस कुछ ना कुछ बातें करता है वो भी रॉक से, और पूरी तरह से निकल जाते हैं पूरी तरह से रॉक और रोमन रेंस। जहां कोडी रोड लड़काते हैं वो भी रॉक और रोमन को, लेकिन गाइस पूरा का पूरा ब्लड लाइन भी निकल जाता है और रॉक रोमन भी निकल जाते हैं। तो गाइस काफी ज्यादा गर्मा गर्मी बढ़ चुके हैं WWE स्मैकडाउन पे, जिस तरीके से रेसलमेनिया के मेन इवेंट में जो कुछ भी मैच फिक्स हुए। तो गाइस अब बात कर लेता हूं मैं लोगन पॉल के बारे में। तो गाइस लोगन पॉल ने शुरुआत करी थी आज स्मैकडाउन की, जिस तरीके से WWE स्पॉन्सरशिप लिया है वो भी प्राइम का। तो गाइस आपको बता देना चाहता हूं लोगन पॉल अपने दोस्त को भी लेके आए थे, लेकिन गाइस जिस तरीके से बदला लिया गया वो भी लोगन पॉल की तरफ से, वो भी एलिमिनेशन चैम्बर में रैंडी ऑर्टन से। तो गाइस रैंडी ऑर्टन पूरी से पीछे से आते हैं और कहीं ना कहीं आर को देने की कोशिश करते हैं, और गाइस लोगन पॉल बचते हैं, लेकिन गाइस रैंडी ऑर्टन का आर को मिलता है उनके दोस्त को, जिस दौरान अच्छी खासी हालत खराब हो जाती है, उनकी गर्दन टूट जाती है। तो मतलब गाइस यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का ही मैच देख सकते हैं वो भी रेसलमेनिया के मेन इवेंट में। तो गाइस काफी तगड़े तगड़े मैचेस होने वाले हैं रेसलमेनिया के मेन इवेंट में, और काफी ज्यादा स्मैकडाउन पे भी गर्मा गर्मी बढ़ चुकी है, और मंडे नाइट रो पे जो कुछ भी होगा, जिस तरीके से जिमी जे का माहौल बना था, ब्लड लाइन ने इंटरफेयर किया था, जो कुछ भी बात करेंगे सेथ फ्रैंकिन रोलिंस, और ड्रू मैकिंटायर ने ग्लैमर के खत्म किया था वो भी सेथ फ्रैंकिन रोलिंस को। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो कर देना सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।